हम और आपके लिए, क्योंकि सृष्टि पर उनकी रूहें जीवात्माएं जब वो देखते कि सृष्टि से जीवों रूहें वहां फंस गई हैं, यहाँ से आने का रास्ता सुलभ नहीं, दुर्लभ हो गया। भूल भुलैया में न इंद्रियों के घाट पर फंस करके, मोह माया में फंस करके अपने निज मालिक को, अपने सच्चे परम पिता को भूल गए हो, अपने सच्चे रास्ते को भूल गए कि हमको किस वास्ते ये मनुष्य शरीर मिला था, किसके लिए हमको यहाँ पर आना पड़ा और किस काम के लिए हमको इस धरती पर उतारा। जिस बेशकीमती शरीर, ये पंच भौतिक शरीर कहा जाता है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का अदम शरीरा। ये 5 तत्वों का जो आपको अदम शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। परमात्मा ने आपको जो अवसर दिया है, ये ऐसे नहीं दिया है, इसमें उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है, ऐसी दया की है, ऐसी उनकी इस शरीर पर लीला हुई है जिसका हम और आप गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हो। इसलिए ये भाग्यशाली हो कि ऐसे पंच भौतिक शरीर में ऐसे संत सतगुरु की लीला आपके सामने जो हुई, जिसका हम और आप बखान नहीं कर सकते हो। क्योंकि लिखा है कि गुरु की महिमा का वर्णन जब राम ने नहीं कर पाए, कृष्ण नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए, और देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, जब रामकृष्ण ने भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाया तो हम और आप किस खेत की मूली हूं। ऐसे सज्जन गुरु जो विश्व की यानी ऐसी शक्ति इस सृष्टि पर हम और आपको मौजूद मिली हो, हम और आपको पहले से आने के पहले ही उन्होंने अपना प्रकट रूप इस सृष्टि पर रखा, हम और आपको उन्होंने पकड़ लिया। इसलिए ये मानव जिस्मानी मस्जिद ये बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जिसमें उसने सारा आपको अधिकार दे रखा है। इन्हीं तन ये तन पाया दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। ये तन तुमको बड़ा दुर्लभ, बड़े ही भाग से उसने ऐसे युग में ऐसे समय में उसने आपको यहाँ पर मतलब आकर के पकड़ लिया, जो करोड़ों जन्मों जन्मांतरों से ऐसा समय मिला ना मिला ये हम और आपको कोई पता नहीं है, क्योंकि ये भूमि है ऋषियों मुनियों की। यहाँ पर कलयुग में किसी को ये मालूम नहीं कि हमने पिछले जन्मों में कहाँ हमारा जन्म हुआ, हमने वहाँ क्या किया है, हमने कितनी लड़ाई किया, झगड़ा किया, वैमनस्यता की और चोरी की, डकैती डाली, कत्ल किया, हिंसा की, अपराध किया, जुल्म किया, लूटपाट करके लोगों के साथ बदअक्ली का जो काम किया, किसके साथ सब इसी में जो किया, वो कलयुग में किसी भी प्राणी को अपने जन्मों का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए कि उन्होंने विधान ही बना दिया कि कलयुग में जो भी प्राणी आएंगे अपने पूर्व जन्मों का वो कुछ भी उनको पता नहीं होगा। नहीं तो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो अपने मनुष्य शरीर से भी यहाँ पर यानी अपने मानव जीवन से वो अधिकार अपना प्राप्त करके निकल जाते हैं, और तन रूपी कपड़े में जीवात्मा का रास्ता ये जैसे कि तैसे फिर छूट जाता है। इसलिए जन्मों और जन्मांतरों का जो रास्ता है वो हमें आपको ख्याल नहीं है। ऐसे संत सतगुरु आए, ऐसे गुरु से भेंट हुई जिन्होंने हमारे आपके रास्ते को सुलभ कर दिया और सब तुम्हारे कर्मों को काल जाल को काटने के लिए रास्ता सुलभ कर दिया। इसी सृष्टि पर आपको इतना भजन, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी आपको मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में इतना सरल साधन, इतना सुलभ रास्ता है कि इसके सिवा कोई रास्ता था ही नहीं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कलयुग में सीधा सरल रास्ता गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा गृहस्थ आश्रम में रहना, बाल बच्चों की सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर में बैठ करके काम करो, और मतलब आए गए का जो भी आ जाए उसका सेवा और खुशामद करो, आए गए का आतिथ्य सत्कार करो। लेकिन शाम को जब बाल बच्चों का, खेती का, दुकान का, दफ्तर का जब काम से निवृत्त हो जाओ, 4 पाई पर जब लेटने जाना, तो सच्चे परमात्मा का सच्चा भजन, सच्ची याचना और प्रार्थना करना तो घर गृहस्थी में ही मालिक मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा जिनको मिला वो घर गृहस्थी में मिला, जंगलों में नहीं मिला, पहाड़ों कंदराओं में नहीं मिला, उन धार्मिक स्थानों पर नहीं मिला, वो गंगा जमुना के बीच में नहीं मिला। जिन्होंने मिला, जिनको उन्होंने स्वयं ही इसी सृष्टि पर, इसी कलयुग में, इस जिस्म में बैठ करके प्राप्त किया गृहस्थ आश्रम में। तो इसका मतलब है कि गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा को प्राप्त करने वालों ने आपको भी ये रास्ता दिया कि गृहस्थ आश्रम में ही आपको परमात्मा मिलेगा। कबीर ने गृहस्थ आश्रम में प्रभु को प्राप्त किया, गोस्वामी जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम में प्रभु को प्राप्त किया। आप विचार करो,
कि गृहस्थाश्रम में ही प्रभु को जब प्राप्त किया, राम आए तो गृहस्थाश्रम में ही उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, कृष्ण आए तो गृहस्थाश्रम में ही प्रभु को प्राप्त किया। ऐसा तो नहीं कि वो जंगलों में चले गए थे। सती अनुसुईया आई वो गृहस्थाश्रम में ही रही, मीरा जी आई गृहस्थाश्रम में ही रहे, नानक जी आए गृहस्थाश्रम में ही रहे, ईसा मसीह आए गृहस्थाश्रम में रहे, मोहम्मद साहब आए गृहस्थाश्रम में रहे। इन्हीं से सिद्ध होता है कि कलयुग में जितने भी संत आए, मुर्शिद आए, महापुरुष आए, उनको गृहस्थाश्रम ही परमात्मा को प्राप्त किया। और आपको भी यही शिक्षा दी कि गृहस्थाश्रम में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। अगर ये चाहो कि मैं नहीं अपने इन्हीं उम्र का चौथाई हिस्सा हम परमात्मा को लगा देंगे, वृद्धावस्था में इन्हीं हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, घर द्वार छोड़ देंगे और खेती पाती छोड़ देंगे, दुकान दफ्तर छोड़ देंगे, हम जंगलों में चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चले जाएंगे, बैठ करके प्रार्थना करेंगे और वहां भजन कर लेंगे, तो भजन नहीं हो सकता है, प्रार्थना नहीं हो सकती है। क्योंकि शरीर में तुम्हारे ना तो वो शक्ति रहेगी, ना तो वो क्षमता रहेगी, ना तो वो विवेक रहेगा, ना ही शरीर में तुम्हारे वो ताकत रहेगी जिससे तुम उस मालिक को यानी अपने अंदर शक्ति से उस मालिक को रिझा सको, प्राप्त कर सको। क्योंकि इसमें तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, श्वासें सही से आपको सुचारू रूप से शरीर का संचालन नहीं करती है, बात कब पित्त ये सब घेर लेता है, तमाम रोगों से ग्रसित हो जाओगे तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसी गृहस्थाश्रम में, इसी जवानी में जब अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करते हो, खेती दुकान दफ्तर करने में मेहनत करते हो, अपने कीर्ति के लिए, अपने सच्चे यानी अपने सुख के लिए, और मतलब ये है समाज में सेवा के लिए आप बच्चों के लिए मेहनत करते हो। घर हो जाए, मकान हो जाए, बच्चे हो जाए, इनकी परवरिश हो जाए, धन हमारे पास हो जाए, वैभव हो जाए, हमको यह कीर्ति मिल जाए, ये जवानी में ही सब कुछ पूरा मेहनत करके उसी में लगा देते हो। लेकिन इसी में वो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप इसी गृहस्थी में, बाल बच्चों में, इसी जवानी में 1 घंटे आप हमको दे दीजिए और 23 घंटे अपने गृहस्थाश्रम में लगा लो। 12 घंटे सोने का, 12 घंटे काम करने का। आप मत सोइए, गृहस्थी में ही लगा दो, आप 2 घंटे सोइए, कोई आप पर उसका अधिकार और किसी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि 23 घंटे आप अपने काम में ले लो और 1 घंटा उस परमपिता परमात्मा को दे दो। शाम को आधे घंटे और सुबह 1 घंटे। अगर 1 घंटा, आधे घंटे शाम को और आधे घंटे सुबह, 1 घंटा अगर आपने देना शुरू कर दिया तो ये जीवन सुलभ हो जाएगा, नरको 84 से बच जाएगा। तमाम मतलब ये है वो जन्म जो 84 खानों में, पशुओं और पक्षियों में, और मतलब ये कोड़ी और कंगालों में, और ये जंगलों में जल थल के जीव हैं, ये सब जितनी भी 84 खाने हैं उससे वो मालिक आपको बचा लेगा। क्योंकि ये बचने का रास्ता है, ये यही उपाय है। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। दूसरा कोई उपचार भी नहीं है कि आपको उस योनि में आपको भेज करके परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे और ये जीवन सुखमय हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं। ये दुर्लभ है जो आपको सुलभ हुआ। यहाँ देखते हो कितने लड़ाई झगड़े मचे हुए, चारों तरफ से कोहराम मचा हुआ है, किसी को कहीं शांति नहीं है। कहीं भी चले जाओ शांति नाम की चीज नहीं है। ये आपका एक ऐसा रास्ता ऐसा सुलभ कर दिया इस पंचभौतिक शरीर में। क्योंकि जब इस सृष्टि पर अत्याचार, अधर्म, लूटपाट, चोरी, हिंसा, अपराध अधिक बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अपना विगत रूप ला करके और इस सृष्टि पर जीवों की रक्षा के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए और अच्छे प्लेटफॉर्म को वो एक नाम को जगा करके लाते हैं जिस नाम से जीवों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसा समय कब, जब धरती पर चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, लोगों के अंदर से धर्म गायब हो जाता है, प्रेम गायब हो जाता है और लोगों के अंदर मानवता इंसानियत खत्म हो जाती है, माँ बहनों की, बेटियों की पहचान खत्म हो जाती है, चोरी, हिंसा, अपराध बढ़ जाता है, भाई भाई की तरफ से प्यार खत्म हो जाता है, माँ बेटे का प्यार खत्म हो जाता है, पिता पुत्र का प्यार खत्म हो जाता है, पड़ोसी में प्रेम खत्म हो जाता है, मुल्क में प्रेम खत्म हो जाता है। चारों तरफ से लड़ाई और झगड़े जब शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर से यानी वो मानवता इंसानियत खो जाती है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पर अपना सच्चा प्रेम प्रकट करने के लिए स्वयं इस तन रूपी मकान में आए। क्यों लिखा है कि जब जब ये धर्म की हानि और बाढ़ाइया सुरया धमया अभिमानी और तब तब प्रभु धर्म मनुज से
शरीरा, हरहि सकल सज्जन भाव पीरा। लिखा है धर्म ग्रंथ में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने ये सब देखा है। उन्होंने लिखा कि जब इस धरती पर धर्म गायब हो जाता है, मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, पति पत्नी का विश्वास खत्म हो जाता है, माँ भाई बेटे का खत्म हो जाता है, भाई और बहन का खत्म हो जाता है, चारों तरफ से कललाई मारकूट जब शुरू हो जाती है और एक दूसरे से मानवता इंटरनेट छिन जाती है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पर उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य पोल में ही तुम्हारे जैसी शकल में, तुम्हारे जैसे रहन सहन, तुम्हारा ही जैसा हमारा वातावरण, तुम्हारे जैसे हमारा खान पान और मतलब ये पहनावा, लेकिन तुम्हारा काम इस सृष्टि पर तुम्हारे बीच में हमारा वो अलग है। कितना कि हम वो परमात्मा से मिलते जुलते हैं, हमारा आपका परमात्मा से मिलना जुलना नहीं। वो यहाँ की खबर, इस जीवों की खबर उधर ले जाते हैं और उधर की खबर इधर ले जाते हैं। वो बीच के वो संत महात्मा जो ऋषि मुनि होते हैं, जो नित्य आते हैं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। अब ये एक ही शंका में आपने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, करते करते देवियों का, देवताओं का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, ये सब यहाँ किस्सा और मतलब भागवत कथा सुन करके मन बुद्धि चित्त में उस परमात्मा पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्य पोल में ही आता है और मनुष्य पोल में ही हम आप उनको चाहे महात्मा कहो, चाहे बाबा कहो, चाहे फकीर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन धर्म ग्रंथ में भी लिखा है। और आपने जब आपने अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिखा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवा महेश्वरा, इन्हीं इसके परे लिखा है गुरु साक्षात, इन्हीं पार ब्रह्म, इन्हीं राम और कृष्ण, जिनको ईश्वर कहते हो, खुदा कहते हो, ब्रह्म कहते हो, पार ब्रह्म कहते हो, इसके परे उन्होंने कहा तस्मै श्री, इन्हीं सर्वे सर्वा वो गुरु ही सब कुछ है। इससे बड़ा कोई पद नहीं है, वही मालिक है। उनको ईश्वर को या खुदा को या भगवान को या ब्रह्मा को, वो तो बाप की भाषा, लेकिन वो पार ब्रह्म के पास ये जितनी भी शक्तियां, जितने भी धनी बैठे हैं, इस मंडल से लेकर के उस मंडल तक, यानी सृष्टि के सृजनहार जो बैठे हैं, जिनको ब्रह्मा कहते हो, विष्णु कहते हो, शिव कहते हो, और वो मतलब जिनका ये देश से काल 3 लोक के मालिक का, जिन्होंने लिखा है और कहा भी है और स्वयं अपना भी परिचय दिया कि मैं किसी भी जीवात्मा का उद्धार नहीं करता, वो परे मालिक है। लिखा है कि काल रूप तिनकर में राता, भगवान राम कहते हैं, जिनको निरंजन भगवान कहते हो, वो कहते हैं काल रूप तिनकर में राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उन्होंने कहा मैं कालों का काल हूं, मैं शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी भी प्राणी को वो उद्धार नहीं कर सकता हूं, मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकता हूं, हम उसको भवसागर से पार नहीं कर सकता हूं, वो गुरु के ही द्वारा आप पार हो सकते हो। गुरु के पास उनका अधिकार है, गुरु ही सर्वे सर्वा है। गुरु अगर नहीं सच्चा है तो इस सृष्टि पर लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में ठेली ठेला। ये मानव जीवन है, अगर सच्चा गुरु नहीं है और गुरु ऐसे ही आपने ढूंढ लिया तो ये मानव जिस्मानी मस्जिद, ये किराए का मकान, तुम्हारा ये जीवन, ये सब नरक बन जाएगा। क्योंकि गुरु सम्मत होना चाहिए, जो तुम्हारी जीवात्मा का जीते जी कल्याण करा दे, जो तुम्हारी जीवात्मा को जीते जी प्रभु से मिला दे, जीते जी तो परमात्मा के यहाँ की ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, कलमा आयतें जो 24 घंटे होती रहती हैं, जो लिखा है ग्रंथ में कि मधुर मधुर बजे घन घोरा, वो मीठी मीठी आवाजें ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, वो 24 घंटे वहां होती रहती हैं और वो इस चित्त में आती रहती हैं। लेकिन इसमें क्यों नहीं देखने का, सुनने का काम क्यों बंद हो गया? इसलिए कि सृष्टि पर जब जन्म मिला तो यहाँ पर कर्मों के पर्दे से इतने हम और आप इतने लग चुके हो, आपको मालूम ही नहीं है कि हमारा वो कर्मों का पर्दा, कर्मों का जखीरा, कर्मों की गंदगी कहाँ पर हमारे वो लगी हुई है, जिससे कि परमात्मा के पास जाने तक का रास्ता बंद हो गया। ईश्वर की वाणी का सुनना देखना बंद हो गया। वहाँ जो वाणी हो रही है, वहाँ से जो कलमा आयतें आ रही शरीर में, क्यों? इस शरीर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पर्दे के कारण वो आवाज नहीं आ रही है, कान बहरे हो गए। जब संसार में ये जिस्म में जो 2 कान है, ये जब कोई बीमारी लग जाती सुनाई नहीं देता है। आंखों में किसी प्रकार की मतलब ये तकलीफ आ जाए तो इससे मतलब नजला आ जाए या मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखाई कम देने लगता है। धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है।
और इस कान में जब कोई तकलीफ आ जाए तो इससे सुगंधी ये सब खत्म हो जाती है। ऐसे ही जिस्म में, शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और ये मुंह और ये जिह्वा और शरीर का सीने में ये हृदय है, जिससे शरीर को संचालन हो रहा है, ये चलायमान है, चलता फिरता है, उठता बोलता डोलता है, देखता है और सुनता है। ये सब उसने क्रिया बनाई है। लेकिन ये कब बनाई है? उसने पहले अपना अजीबो वो वतन का रास्ता जो मिलने का सफर है परमात्मा से, उसने वो अमोलक दौलत, अमोलक वस्तु, वो पारस, वो मणि उसने पहले इसमें रख दिए ये पंचभौतिक शरीर में, जो दोनों आंखों के मध्य भाग में, वो जिसको कहते हो कि जीवया विनाशी ओ चेतनयम सहज सुख राशि लिखा है। वो ईश्वर का अंश यानी परमात्मा ने अपना अंश अपने लोक से, अपने देश से उसने इस पिंजड़े में डाल दिया, दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां देवियां बिंदी लगाती हैं और ये पुरुष लोग चंदन तिलक लगाते हैं। यहां पर वो जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा के अंदर इतनी बारीक वो जीवात्मा, इतनी छोटी है जीवात्मा, इतनी बारीक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बालू का कण होता है, उसके भी 1 लाख टुकड़े कर दिए जाए, जो बालू का कण चमकता है उसका चमकने वाले के 1 लाख टुकड़े किए जाए, उससे भी बारीक जीवात्मा वो यहाँ बैठी हुई है। सोचो आप। और उस जीवात्मा के अंदर गुरु महाराज ने भेद बताया कि एक आंख है उसके अंदर, और कान भी है, और जिह्वा भी है, और हृदय भी है उसके अंदर, और मतलब यह है उसी से वो परमात्मा को देखा जा सकता है। अब परमात्मा को जब उससे देखा जा सकता है तो इसका मतलब शरीर में ही तुम्हारे उस परमात्मा के पास जाने का परिचय है। रास्ता तुम्हारे उस परमात्मा से मिलने के लिए ये रास्ता तो इसी में है। कहते हैं मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना हूं मथुरा ना काशी में, मैं तेरे विश्वास में, मैं तो तुम्हारे विश्वास में। अगर तुम्हारे में दृढ़ता है और दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा इसी में रहता है, परमात्मा इसी में मिलेगा। चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी, चाहे जंगलों में, मठ मंदिरों में, गिरजाघरों में, रोज प्रार्थना करो और रोज गीता का, बाइबिल का, वेद का, पुराण का, और मतलब रोज पाठ सुबह स्नान करके पढ़ो, मंदिर में रोज रामकृष्ण का पाठ पढ़ो, परमात्मा उसमें नहीं मिलेगा। परमात्मा को मिलने के लिए आप उस गिरजाघर में, मंदिर मस्जिद में आप स्वयं पुकार करते हो। क्यों? उस मंदिर में इस किराए के मकान से, जो परमात्मा का बनाया हुआ मकान है, इससे ही उस बनाए हुए मंदिर में आवाज होती है। जब इससे वो आवाज तुम्हारी होती है तो परमात्मा सुनने वाला इसी में मंदिर में वो अपनी मूर्ति, जो देवस्थान है, जो सतलोक का रास्ता है, नाका है, वो आवाज तो इसी में जाता। बीना तो तुम्हारे घाट पर बज रहा है। इसी घाट पे बैठ करके जब तुम अनहद वाली आनंद को सुनने के लिए इसमें तप करोगे, विनय करोगे, वेदना करोगे, हमको पुकारोगे, मैं आपको मिलूंगा। लेकिन सृष्टि पर कर्मों की गति है। कहते कर्मों की गति तारे नहीं करे। कर्मों की गति इतनी है कि भूल भलैया संसार में न इंद्रियों के घाट पर मनुष्य ने इस जीवन को फंसा दिया, और न इंद्रियों के द्वार पर क्षणिक आनंदों में परमात्मा का रास्ता भूल गए। परमात्मा से जो वादा करके आए थे वो भूल गए, और जो उससे कहकर आए थे कि हम अपनी जाकर के पूरा करेंगे, तो वो तो काम अधूरा हो गया, वो तो छूट गया। लेकिन यहाँ किसमें आ गए? घर मेरा है, जैसा बच्चा आया, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, स्त्री मेरी, और जमीन हमारा, जायदाद हमारी, ये मठ मंदिर गुरुद्वारे हमारे, और ये सब पड़ोसी हमारा, सब हिस्सा में, और मतलब अपने अपने में सब भूल गए, सब उसी में खिंचाव होता गया। तो मालिक का तो रास्ता भूल जाओगे। क्योंकि जो रास्ता ये मत्था तय करता था, आशीर्वाद लेता था, शव मत्था तय करके जब तक आशीर्वाद नहीं मिल जाता था तब तक मैं चिंता करता ही रहता था। जब उनका आशीर्वाद मिल जाता था, गुरु प्रसन्न हो गए, जब खुश हो गए, तब उनकी शिक्षा दीक्षा हमको प्राप्त हुई। तब शिक्षा दीक्षा। लेकिन ये तो ही लिखा था कि चोरी करो, निंदा करो, बुराई करो। क्यों? अच्छे समाज के लिए अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गुरु महाराज ने ये फूली फुलवारी जैसा ये बाग है, ये बाग किसके लिए लगाया? ये जनता को सुख देने के लिए। आप इस शरीर से दुनिया को सुख मिलेगा, आपको इस शरीर से दुनिया को शांति मिलेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इस सृष्टि पर है, आज वो भ्रमित हो गए और पंद्राहों में पड़े, बाल और तिलक चंदन लगा रहे, कपड़े काले पीले पहन रहे, लेकिन वहां कुछ नहीं है। भाई साहब, मामला इस गोल है। क्यों? वहां नहीं। इनसे पूछो किस नाम से आत्मा का कल्याण होगा,
उनसे कहो कि आत्मा का कल्याण किस नाम से होगा? अरे भाई कुछ बताओ। तो वो कहते राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। अरे कृष्ण नाम तो द्वापर में आया था, राम नाम तो त्रेता में आया था। कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है कि राम नाम कलयुग में आएगा, कृष्ण नाम आएगा, किसी का उल्लेख ही नहीं मिलता है। उन्होंने कहा संत मुर्शिद आएंगे उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं जहां हमको लोग प्यार से पकड़ते हैं और वो मेरा भेद जान जाएंगे, उनका जीवन का कल्याण हो जाएगा, वहां प्रेम होता है। ऐसे छल कपट जहां है वहां परमात्मा वो मालिक अपना प्रेम नहीं देता है, न परिचय देता है। लिखा है कि सब में ये सब मेरे मन भावे, लिखा है कि सब में ये सब मेरे मन भावे और तीन में अधिक कि मनुज मान भावे। उन्होंने कहा सब प्राणियों में चराचर ये जितने भी है चराचर, इनमें सब में मेरा रूप है, सब में रूप मेरा, और सबको मैंने ही सृष्टि पर कर्मों की सजा सुनाई है, लेकिन सब में सब मेरे मन भावे। मैं सबसे प्रेम करता हूं, सबसे अधिक उनका मनुष्य मन मोह भावे। यानी वो परमात्मा ने कहा, उस मालिक ने कहा यानी कि सबसे अधिक हमको अगर प्यारा है तो मनुष्य शरीर प्यारा है। मनुष्य शरीर से हम प्यार अधिक करते हैं, हर पल करते हैं। जैसे तुम पकारोगे मैं हम हाजिर नाजिर हैं, लेकिन तुम पहले अपने इस दर्पण को, इस मंजिल को, इस बर्तन को साफ और सुथरा रखो। ईश्वर को आने में देरी नहीं लगती है, एक पल की आवाज में वो हाजिर नाजिर होता है। वो कहीं गया थोड़ी है, वो यही रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन इस भूल और भ्रम अज्ञानता के कारण उसका परिचय नहीं हो पाता। इसलिए गुरु महाराज ने इतना बड़ा परिचय दिया, सब कुछ बताया कि सब में सबसे बड़ी चीज है जो परमात्मा आए, मालिक आए, उन्होंने इस पर सब कुछ हमें राम से प्रेम किया। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। देख लीजिए जितना भी कलयुग में जितने भी आए उन्होंने सबसे अधिक देखा। गोस्वामी जी महाराज आए तो इंसानों से तो प्रेम किया, सबको जगाया उन्होंने, अपनी आवाज बुलंद दी पशु पक्षियों के लिए, लेकिन आत्मा का कल्याण का रास्ता इस मनुष्य पोल में है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसलिए परमात्मा का रूप, परमात्मा का परिचय देने वाले जो भी आए उन्होंने किसी के साथ छल कपट नहीं किया। वो स्वामी जी महाराज ने छल कपट नहीं किया, पहले तो किया, क्यों? वो भी हमारे तुम्हारे जैसे संसार में रहते थे, लेकिन बिना पढ़े लिखे थे। एक भी दिन इस स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो मतलब ये दरवाजा नहीं खटखटाया, नहीं गए, यानी ये कलम हाथ से नहीं पकड़ी थी, स्याही को छुआ नहीं था, लेकिन एक इस संसार की शिक्षा से बहुत अलग रहे। लेकिन उस परमात्मा की शिक्षा को जब प्राप्त किया तो लगन और तड़प हुई तो शिक्षा को प्राप्त कर लिया, और 25 साल की अवस्था में उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया अपनी जवानी में। सोचो, और उन्होंने उस लोक का अंडपिंड में ब्रह्मांड की रचना का पर्दाफाश धर्म में लिख पा रहा बिना पढ़े लिखे थे। तो ये पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है कि हम शिक्षा डिग्री ले लिए, बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए भगवान का, और वो जिनसे एमएससी और डिग्री किए उनसे जरा भगवान के बारे में पूछो तो कहते रहे कुछ नहीं। भगवान क्या विज्ञान, कल इसके इंसान ने विज्ञान से खोज के लिए सारे ब्रह्मांड को और सारी पृथ्वी को मुट्ठी में लिया। ये नहीं मालूम कि ये मुट्ठी में लेने वाला परमात्मा को और बनाया हुआ ये जिस्म है, और कहते वो सब विज्ञान के द्वारा सब खोज कर ली और मुट्ठी में प्रकृति को ले लिया, सब कुछ बता देते। लेकिन ये देखो कि परमात्मा ने ये बनाया किसने? इसको जिसको तुम मुट्ठी में लिए हो उसको बनाया किसने? परमात्मा ने। ये पंच भौतिक शरीर तुम्हारा परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने सब प्रेरणा दी, सत विचार दिए, सत बुद्धि दी, और सच्चा परमात्मा से प्राप्त करने के लिए तुमको इसने रास्ता दिया। उससे तुमने कहा कि हमने सबको अपने हाथ में ले रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है। तो कब्जे में अगर कर रखा है तो ये भूकंप आ रहा है आगे, और ये मुसीबत आ रही है, और चारों तरफ से कहर टूटता है, तो इसको वैज्ञानिक लोग रोक ले जो कहते हैं हमने सब कुछ प्रकृति पर जीत कर ली है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। तो फिर आप बताइए इंसान को क्यों नहीं बना देते हो? उसमें इंसान का शकल बनाने के बाद जीवात्मा को छोड़ो, तब तो सोचे कि तुमने प्रकृति को मुट्ठी में ले लिया है। इसलिए प्रकृति का काम ही अलग है, ईश्वर का काम ही अलग है। वो परमात्मा ने सृष्टि पर तुम सबको जन्माया है, तो वहां तक रहो जहां तक तुम्हारी परमात्मा वाणी को और वचनों को, तुम्हारे मतलब अंदर की भावनाओं को वो मतलब समझ सके और तुम्हारी सुन करके तुम्हारे पर दया दुआ मिल सके। ऐसे अहंकार में कुछ नहीं मिलने वाला है। लिखा है कि अहंकार मदमान नशा में
मत कोई बकवास करो, बुरे कर्म और जगह झंझट में मत जीवन बर्बाद करो। अहंकार में मानव जीवन ये जा रहा है। 100 की ड्यूटी थोड़ी मिली है, 100 वर्ष की उम्र मिली है, वो भी पता चलता 60-65 में 70 में मनुष्य शरीर का ये जीवन ये शरीर से अलविदा हो जाता है, विदाई ले लेता है, चलने की रास्ता मिल जाता है। चलो चलो निकलो, बताइए क्या होगा? क्या आपने देखा, क्या सुना? किस लिए आए थे? जिस लिए तुमको मनुष्य शरीर दिया, उस मालिक ने जिस लिए भेजा था वो तो पीछे हो गया और तुमने काम वो किया यहाँ जो तुम्हारे साथ समय आने पर जाने वाला भी नहीं। प्रेम किया स्त्री से, प्रेम किया माँ से, भाई से, बहन का, पिता और पुत्र का, अड़ोसी और पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, संबंधियों तो यहाँ दोस्त मित्रों से, लेकिन सब धोखा। चलने के समय सब धोखा। 1 घंटे 2 घंटे रहेंगे और उठा करके बाहर कर दिया। लोग जिससे प्रेम करते थे, प्रेम करते 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 शरीर छूट गया और चलने की वजह का निकालो नहीं तो बदबू देने लगेंगे। वही जो प्रेम करते थे, सोचो आप तो साथ क्या गया? कभी सोचा? ये सब मिथ्या है जगत और जाना कुछ नहीं है। आखिर वो कौन सी चीज है इस सृष्टि से जो मैं लेकर जाऊंगा, जो हमारे साथ जाएगी, जो हमारी रक्षा कवच होगी, ये शरीर की रक्षा कवच हो जाए, जो हमारा जीवन ये सुख समृद्धशाली हो जाए और वो मालिक से हमारी भेंट हो जाए, जो हमारा वहां गुनाहों को और तकलीफों से हमारा निवारण करके और हिसाब का चुकता कराने वाला, जो हमें भरोसा से पार करने वाला मिल जाए, तो हम ये जन्मों जन्मांतरों के लिए अपने निज लोक मालिक के देश पहुंच जाए। ये तो शरीर से मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे आए और यहाँ खाली कर चले गए, कुछ साथ गया। बड़े बड़े जिम्मेदार जागीरदार आए, यहाँ से कुछ लेकर गए, सब यहाँ छूट गया, कुछ साथ में नहीं गया। आप विचार करो, कुछ जाएगा साथ में? कुछ नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने वैसे हमें रात सब कुछ शिक्षा दे रखी है, लेकिन ये शिक्षा और ये संदेश, ये जन में गुरु महाराज का सत्संग का जो बताया शिक्षा दी, ये संदेश मेरा जन पहुंचाओ। तो आज हमारी माताएं बहनें ये देखो कहाँ कहाँ से आई हुई है। ये एक जगह की देवी यहाँ नहीं बैठी है, ये हमारे भाई लोग एक जगह से नहीं बैठे, ये 15-15 कोस से आए हुए, 20-20 कोस से आए हुए यहाँ ऐसे से हमारी माताएं बैठी हैं, जो वो बांगर मऊ तक की आई हुई यहाँ। सोचिए आप, आई हुई हैं, आप विचार करो। तो ये क्यों आई? गुरु का संदेश कि हम जन में उसमें शरीक हो जाएंगे तो हमारा भी हक और अधिकार हिस्सा हो जाएगा। मालिक तो सर्वे अकीद कैमरा चल रहा है, 100 का एक स्वास्थ्य का कैमरा चल रहा है। उस कैमरे में तुम्हारा देर का, बेर का, सवेर का, उठने का, बैठने का, चलने का, पढ़ने का, रहने का, सोने का, जाने का, दिन का, रात का, सब जा रहा है कैमरे में। तो सोचो ये भी तो कैमरे में जा रहा है। जो ये समय दे रहे हो, कैमरा उसका आध्यात्मिक चल रहा है, उस कैमरे में सब कैद हो रहे हो। और जब कैमरे में कैद हो रहे हो तो बताओ बच सकते हो? बच सकते हो? जैसे यहाँ का विधान, यहाँ का कानून, यहाँ का रास्ता उसने सब बना रखा, ये उसकी नकल। कैमरा देखते हो, दुकानों में जाते हो, कैमरा लगा, चोरी तो नहीं कर रहे हो, फौरन चोरी करने वाला वो बैठा कहीं देख रहा और नीचे आकर के पकड़ लेता कि फला व्यक्ति ने चोरी की। सोचो, ऐसे ही आध्यात्मिक कैमरा ये तुम्हारे दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ लगा हुआ है। पीछे वो कैमरे में सब कुछ जा रहा है। ये मत सोचो कि जा नहीं रहा। झूठ बोलने का, अच्छे का, बुरे का, पाप का, पुण्य का, सब कुछ उसमें छप रहा है। मैं फूटू के, मैं शरीर के, मैं पूरे विधि विधान के साथ। तो ये ब्रह्मांड, ये खोपड़ी किसने बनाई? परमात्मा ने। विज्ञान किसने बनाया? मनुष्य ने। आप कहते हो परमात्मा से मैं आगे हूं। अरे मनुष्य शरीर में रहने वाले विज्ञान को आपने माना, मैं भी मानता हूं, लेकिन परमात्मा को तुमने जो मतलब अपनी वाणी से आपने उसको मिथ्या और अपमान किया कि हम विज्ञान बना दी। विज्ञान के आगे कुछ नहीं है, विज्ञान के आगे विनाश लिखा हुआ है। ज्ञा का छत्र ज्ञा, ये जो 26 अक्षर है वो छत्र ज्ञा, ज्ञा के आगे, ज्ञा में ही सारा विज्ञान बना हुआ है। लेकिन ज्ञा के आगे कोई शिक्षा नहीं। विज्ञान से वहीं से समाप्त है लीला। और जहां से भौतिक विद्या, भौतिक शिक्षा, भौतिक शब्दों से विकास हुआ, वहां से ज्ञान समाप्त है, वहां से संतों की शिक्षा की प्रारंभिक शुरुआत होती है। आप विचार करो, आप परमात्मा से प्राप्त विजय, परमात्मा को आप कहते हो नहीं हमने प्राप्त कर लिया, ऐसे परमात्मा थोड़ी मिलता है। वो तो परमात्मा तुम्हारे मस्तक पर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा जहां है वहां से उसका रास्ता गया है। अब आप ढूंढते हो इधर उधर कि नहीं परमात्मा ऐसे मिल जाएगा, परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। पहले दृष्टि में उसको लाओ, फिर सामने उसको साकार देखो। जब दृष्टि में है नहीं और साकार देखना चाहते हो तो तुमको विश्वास कैसे होगा?
वो तो जब समर्थ मिलते हैं और जब अंदर से उसकी तुम परीक्षा लेते हो तब साकार को तुमने परमात्मा प्रभु माना। इनको प्रभु माना है, तब प्रभु माना कि प्रभु है, वो परमात्मा नहीं, वो प्रभु है, वो सबके प्रभु सृजनहार वो प्रभु है। जिन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम किसका, उन्होंने कहा